जगदंब जगदंब. शिवरायांचे 8वे स्वरूप, शिवरायांचा 8वा सापेक्ष, शिवरायांचा 8वा प्रताप, भूमंडळीया. नाम लेते ही खून में दौड़ जाती है वीरता, साहस, अदम्य इच्छा शक्ति, राष्ट्र के प्रति कुछ कर दिखाने की इच्छा. जो आज तक न हुआ वो करने की, वो बनाने की, वो दिखाने की इच्छा, वो वीरता, वो पराक्रम, वो साहस जिसे देखकर यमदूत भी कांप जाते हैं, वो नाम जिसे सुनकर शत्रु भी 1000 बार सोचता है. इंसान तो क्या, पशु पक्षी भी खुद को नसीबवान समझते कि हां, एक ऐसे युग में हमने जन्म लिया है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. जनता भी जिस राज्य को राम राज्य सब महसूस करती, वह राज्य था छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिसे लोग जानता राजा के नाम से भी जानते हैं. 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिसके प्रकाश में हिंदुस्तान ने खुद को खड़ा किया. वह महानायक जिसका आधुनिक भारत से संबंध है, परंतु यह सत्य है कि वर्तमान भारत, जो कि लोकतंत्र, बहुलतावाद, पंथ निरपेक्षता और व्यक्तिगत आस्था रूपी जीवन मूल्यों को साथ एक जीवंत राष्ट्र है, वह छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, सिख गुरुओं के बलिदान और असंख्य वीरों के त्याग समर्पण के कारण ही संभव हुआ है. शिवाजी के राजनीतिक आदर्श ऐसे थे जिन्हें हम आज भी बिना किसी परिवर्तन के लगभग स्वीकार कर सकते हैं. उन्होंने अपनी प्रजा को शांति, सार्वभौमिक सहनशीलता, सभी जातियों और पंथों के लिए समान अवसर हेतु एक लाभकारी, सक्रिय और शुद्ध शासन प्रणाली के साथ व्यापार को बढ़ावा देने हेतु एक नौसेना और मातृभूमि की रक्षा हेतु एक प्रशिक्षित सेना देने का लक्ष्य रखा था. कवि भूषण लिखते हैं, काशी होते कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी न होते तो सुनती होती सबकी. अर्थात यदि शिवाजी महाराज न होते तो काशी की कला समाप्त हो जाती, मथुरा में मस्जिद बन जाती और सभी लोगों की सुन्नति हो जाती, अर्थात धर्मांतरण हो जाता. शिवाजी कोई नाम नहीं है, अपितु भारतीय हिंदू समाज के उस शौर्यपूर्ण कथा, शौर्यपूर्ण यात्रा का इतिहास है जिसने काफिर कुप्र अवधारणा को न केवल समझा, साथ ही उससे भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु सदियों तक चलने वाली वैचारिक और भौतिक संघर्ष की भूमिका तैयार की. जिस भव्यता के साथ हम काशी विश्वनाथ धाम और यानवापी गौर श्रृंगार मंदिर के जन आंदोलन को देखते हैं, उसका छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित परंपरा के बिना श्री गणेश नहीं हो पाता. इसी तरह तब 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से 7 का पुनर्निर्माण संभव हुआ है. यदि इस उपमहाद्वीप में खंडित भारत और उसके संविधान में मानवतावादी मूल्य, बहुलतावाद, समरसता और पंथ निरपेक्षता रूपी मूल्य अक्षुण्ण है, तो वह आज मध्यकाल में महाराणा प्रताप आदि के रूप में राजपूत जाटों का शौर्य, दक्षिण पश्चिम में छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार और उत्तर में सिख गुरुओं की परंपरा और साधु संतों के प्रतीक के कारण है. यदि ऐसा न होता तो खंडित भारत भी आज अफगानिस्तान या पाकिस्तान का दूसरा संस्करण बन चुका होता. छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन बना दिया. उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध, जिसे आज गुरिल्ला वॉरफेयर के नाम से जाना जाता है, की नई शैली का विकास किया. उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया. वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक के रूप में संस्मरणीय है. शिवाजी की राजमुद्रा संस्कृत में लिखी हुई एक अष्टकोणीय मुहर थी, जिसका उपयोग वह अपने पत्रों एवं सैन्य सामग्री पर करते थे.
मुद्रा पर लिखित राजवाक्य इस प्रकार से है। प्रतिपश्यम चंद्रलेखेव वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाह सुनो शिवशैष्याः मुद्रा भद्राय राजते, जिसका अर्थ होता है कि बाल चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और सारे विश्व द्वारा वंदनीय होता है, उसी प्रकार शाहजी के पुत्र शिव की यह मुद्रा बढ़ती जाएगी। शिवाजी एक धर्मपरायण हिंदू शासक थे तथा वह धार्मिक सहिष्णु भी थे। उनके साम्राज्य में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता थी। कई मस्जिदों के निर्माण के लिए शिवाजी ने अनुदान भी दिया था। हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को भी सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में मुसलमान सैनिकों की भी भड़ीमार थी। शिवाजी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देते थे। पारंपरिक हिंदू मूल्यों तथा शिक्षा पर बल दिया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज को मुसलमानों का विरोधी कहा जाता है, जो कि पूर्णतः गलत है। उनकी नौसेना की कमान सिद्दी संबल के हाथों में थी और सिद्दी मुसलमान उनके नौसेना के बेड़े की संख्या में थे। जब शिवाजी आगरा के किले में नजरबंद थे, तब कैद से भाग निकालने के लिए 2 व्यक्तियों ने उनकी मदद की थी, जिसमें से एक मुसलमान थे और उनका नाम था मादरी मेहतर। उनके गुप्तचर मामलों के सचिव मौलाना हैदर अली थे और उनकी तोफखाने की कमान इब्राहिम खान के हाथों में थी। छत्रपति शिवाजी महाराज सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे। उन्होंने हजरत बाबा याकूत थोरवले को तमाम उम्र पेंशन देने का आदेश किया था, तो फादर एम्ब्रोज को भी उस वक्त उन्होंने मदद की थी जब गुजरात स्थित उनके चर्च पर आक्रमण हुआ था। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में अपने महल के ठीक सामने मुस्लिम श्रद्धालुओं के लिए एक मस्जिद का ठीक उसी तरह से निर्माण करवाया था, जिस तरह से उन्होंने अपने पूजा के लिए जगदीश्वर का मंदिर बनाया था। शिवाजी ने अपने सैनिक कमांडरों को यह स्पष्ट निर्देश दे दिया था, किसी भी सैन्य अभियान के दौरान मुसलमान महिलाओं और बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। मस्जिदों और दरगाहों के समुचित सुरक्षा की जाए। उनका यह भी आदेश था कि जब कभी भी किसी को भी कुरान की कोई प्रत मिले तो उसका पूरा सम्मान किया जाए और सम्मान के साथ उसे मुसलमानों को सौंप दिया जाए। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उस उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। नहीं तो वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक थे। आज हिंदुस्तान में महिलाओं की आबरू, ब्राह्मणों का जनेऊ, सिखों की पगड़ी और माथा टेकने के लिए मंदिर अगर सुरक्षित है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण बोली जाने वाली बोली, दशहरा या होली, मनाई जाने वाली दिवाली अगर सुरक्षित है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण ज्ञान या विज्ञान, हमारा स्वाभिमान, विश्व के लिए हिंदुस्तान अगर बाकी है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण हम हमारे प्राण, बाइबल या कुरान लेने को हरि नाम यदि सुरक्षित है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण। बड़ा पुण्य किया होगा हमने जो जन्म लिया हिंदुस्तान में। सदियों में जन्म लेते हैं ऐसे महानायक जो बदल देते हैं भविष्य की दशा और दिशा, ताकि आने वाली पीढ़ियां मुक्त होकर सांस ले सके। ऐसे सदियों के महानायक को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, हमारा कोटि कोटि प्रणाम।